नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बेनाम। आज की कहानी कोई साधारण कहानी नहीं है। ये एक ऐसी खौफनाक दास्तान है जिसमें छुपा है डर, रहस्य और एक ऐसा काला सच जिसे जानकर आपकी रूह तक कांप जाएगी। तो संभल कर बैठ जाइए, क्योंकि आज की यह दास्तान आपके दिल और दिमाग पर गहरी छाप छोड़ने वाली है। रात का वक्त था। घड़ी ने जैसे ही 12 बजाए, हवाओं में एक अजीब सी सरसराहट गूंज उठी। गांव नरथाना की गलियां बिल्कुल सुनसान थीं। कहीं कहीं कुत्तों का भौंकना सुनाई दे रहा था, लेकिन उसे ज्यादा डरावना था वह सन्नाटा, जो मानो अपनी खामोशी से किसी अनजाने खतरे की आहट दे रहा हो। इसी गांव के कोने पर खड़ा था एक पुराना जर्जर हवेली नुमा मकान, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां एक खबीस वास करता है। लोग कहते थे, यह खबीस औरों की तरह नहीं, यह सिर्फ नई नवेली दुल्हनों को अपनी हवस का शिकार बनाता है। कोई नहीं जानता था कि वह ऐसा क्यों करता है, लेकिन जो भी उसकी गिरफ्त में आता है उसे पूरी तरह से निचोड़ देता है। उसके साथ इस तरह संबंध बनाता है कि वह औरत जब सुबह उठती है तो उसका पूरा शरीर काम करना बंद कर देता है। उस रात भी कुछ ऐसा ही हुआ। गांव में शादी का माहौल था। ढोल नगाड़े बज रहे थे और हर गली में दियों की रोशनी चमक रही थी। सब खुश थे, लेकिन कुछ बूढ़े बुजुर्ग चुपचाप खामोश बैठे थे। उनकी आंखों में खुशी नहीं, बल्कि डर झलक रहा था। वे जानते थे कि जब जब इस गांव में कोई नई दुल्हन आती है, तब तब रातें चैन से नहीं गुजरती। बारात गांव में जैसे ही पहुंची, लोग खुशी से झूम उठे। दुल्हन रिया अपनी आंखों में सपनों का संसार सजाए बैठी थी। उसके माथे पर लाल चुनरी, हाथों में मेहंदी की खुशबू और चेहरे पर मासूमियत की मुस्कान थी। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि इस मासूम मुस्कान के पीछे खौफ का एक साया मंडरा रहा है। शादी की रस्में पूरी हुईं, सभी ने दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद दिया। मगर रात ढलते ही जब सब लोग सोने की तैयारी में लगे, अचानक बाहर हवाओं का रुख बदल गया। खिड़कियां जोर जोर से बजने लगीं, दरवाजे चरमराकर बंद हो गए। रिया ने जब यह आवाजें सुनी तो उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने सोचा शायद यह हवा का खेल है, लेकिन तभी उसे अपने कानों में एक अजीब सी सरसराहट सुनाई दी, जैसे कोई उसके नाम को बहुत धीरे धीरे पुकार रहा हो। री या। वह कांप उठी। उसने इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। गांव के बाहर खड़ा वही जर्जर मकान उस वक्त जैसे किसी के जागने का गवाह बन चुका था। कहा जाता है, खबीस को नई दुल्हन की खुशबू खींच लाती थी, और आज रात उसकी भूख जाग चुकी थी, और खबीस भी अपने आप में बहुत खुश हो रहा था। रिया ने जब अपने पति के साथ अपनी पहली वाली रात की सारी रस्में पूरी कर चुकी थी, और उसका पति भी अपनी पत्नी के साथ बिस्तर पर उसके साथ संबंध बनाकर आराम से सो रहा था। रिया भी सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। उसका दिल बार बार वहीं फुसफुसाहट सुन रहा था। तभी अचानक कमरे का दीपक बुझ गया। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। उसने अपने पति कबीर को जगाने की कोशिश की, लेकिन अजीब बात यह थी कि कबीर गहरी नींद में था, जैसे किसी ने उसे बेहोश कर दिया हो। रिया का शरीर पसीने से तर हो गया। उसकी आंखों में 2 दिन की नींद छड़ी हुई थी। वह कैसे जगता? अचानक उसे लगा कि कोई उसके बिस्तर के पास खड़ा है। उसने डरते डरते अपनी आंखें खोलीं और देखा कि पर्दे के पीछे एक लंबा चौड़ा काला साया खड़ा है। उसकी आंखें अंगारे जैसी लाल चमक रही थीं। वह धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। रिया चीखना चाहती थी, लेकिन उसकी आवाज गले में अटक गई। उसी वक्त बाहर कुत्ते जोर जोर से भौंकने लगे और हवाएं तेज हो गईं। गांव के लोग खिड़कियों से झांकने लगे, लेकिन किसी को कुछ साफ नजर नहीं आ रहा था। सबको बस इतना महसूस हो रहा था कि आज रात कुछ बुरा होने वाला है। जैसे ही वह काला साया रिया के करीब आया, उसने अपने लंबे लंबे हाथ बढ़ाए। उसकी सांसें इतनी भारी थीं कि रिया को लगा मानो उसका गला दब रहा हो। तभी अचानक रिया ने अपनी आंखें बंद कर ली और मन ही मन भगवान को याद करने लगी। लेकिन उसी वक्त कमरे के दरवाजे पर किसी ने जोर जोर से आवाज दी। दरवाजा खुला तो वहां खड़ी थी एक बूढ़ी औरत, जिसके चेहरे पर रहस्यमयी सन्नाटा था। उसने सख्त आवाज में कहा, रिया, तुरंत मेरे साथ चलो। अगर तुमने एक पल भी देर की तो तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाएगी। रिया घबराई हुई उसकी तरफ देखने लगी। वह औरत कौन थी? उसे कैसे पता कि यहां कुछ होने वाला है? और क्यों उसका चेहरा इतना अजीब और रहस्यमय लग रहा था? रिया ने जैसे ही उसका हाथ पकड़ा, अचानक वह काला साया हवा में गायब हो गया। लेकिन उसके गायब होते ही
कमरे की दीवारों पर खून के धब्बे उभर आए। रिया उस बूढ़ी औरत का हाथ थामे हुए कांप रही थी। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि मानो अभी बाहर छलांग लगा देगा। वह औरत बिना कुछ बोले उसे हवेली के पिछले दरवाजे से बाहर ले आई। बाहर का माहौल और भी ज्यादा डरावना था। हवा में धूल और राख तैर रही थी, पेड़ों की शाखें कराह रही थीं और चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा फैला हुआ था। रिया ने धीरे से कांपते हुए पूछा, आप कौन हैं और मुझे कहां ले जा रही हैं? वह औरत ठहर गई। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। उसने धीरे धीरे कहा, अगर जिंदा रहना चाहती हो तो सवाल मत पूछो, बस मेरे साथ चलो। यहाँ खबीस जाग चुका है, वह अभी तुम्हें अपना शिकार बना लेता अगर मैं वक्त पर ना आती। रिया का दिमाग सुन्न हो गया। उसके कानों में अभी भी वह भयानक फुसफुसाहट गूंज रही थी, रिया, रिया। उसने सोचा कि शायद यह औरत सच बोल रही है, लेकिन उसके दिल का डर कम नहीं हुआ। चलते चलते वे दोनों गांव से बाहर निकल आए। वहां एक टूटा फूटा रास्ता था जो सीधा जंगल की तरफ जाता था। अंधेरे जंगल से किसी अजीब सी सड़ांध की गंध आ रही थी, जैसे वहां किसी ने पुरानी लाशें दबा दी हों। रिया ने कांपते हुए कहा, हमें यहां क्यों आना पड़ा? औरत ने धीमे स्वर में उत्तर दिया, क्योंकि इस खबीस का राज सिर्फ इसी जंगल में छुपा है। अगर उसे हराना है तो उसकी जड़ को समझना होगा। लेकिन याद रखना, जो कुछ भी आज रात देखोगी वह तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। रिया को लगा मानो उसका हर कदम उसे मौत की तरफ ले जा रहा है, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। जंगल के बीचों बीच पहुंचकर वह औरत रुक गई। वहां एक पुरानी हवेली खड़ी थी जो पेड़ों की जड़ों में आधी दब चुकी थी। दीवारों पर काई जम चुकी थी और खिड़कियों से लाल रोशनी टपकती हुई लग रही थी। हवेली के ऊपर कौवों का झुंड मंडरा रहा था, जो बार बार जोर जोर से काम कर रहा था। रिया के पैरों में जैसे जान ही नहीं बची थी। उसने कांपते हुए पूछा, क्या यही खबीस का ठिकाना है? औरत ने धीरे धीरे सिर हिलाया और कहा, यही वह जगह है जहां से उसकी हवस की कहानी शुरू हुई थी। यही वह हवेली है जिसने न जाने कितनी दुल्हनों का खून पिया है। लेकिन यह हवेली सिर्फ ईंट और पत्थरों से नहीं बनी। इसमें कैद हैं उन औरतों की चीखें जो कभी लौटकर नहीं आईं। हवेली का दरवाजा अपने आप कर्र कर्र की आवाज करते हुए खुल गया। भीतर का दृश्य देखकर रिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। अंदर की दीवारें खून से सनी हुई थीं। हर कोने से अजीब अजीब चीखें सुनाई दे रही थीं, जैसे कोई औरत मदद की गुहार लगा रही हो। रिया की आंखें फैल गईं। उसने देखा कि दीवारों पर किसी ने कील से उकेरे हुए शब्द लिख रखे थे, हमारी लाशें यहां दफन हैं, हमारी आत्माएं कभी चैन नहीं पाएंगी। उसकी सांसें थमने लगीं। वह औरत बोली, रिया, यही वह जगह है जहां खबीस ने अपनी हवस का अड्डा बना रखा है। यहां से उसका कोई शिकार जिंदा नहीं बचता। लेकिन तभी अचानक हवेली के अंदर एक जोरदार धमाका हुआ। सभी दरवाजे और खिड़कियां अपने आप बंद हो गईं और रिया को लगा जैसे हवेली ने उसे कैद कर लिया हो। रिया और वह औरत हवेली के बीचों बीच फंस गई थी। अचानक फर्श से धुआं उठने लगा और उस धुएं के बीच से वही खबीस प्रकट हुआ। उसका शरीर इंसानों जैसा था, लेकिन चेहरा किसी जानवर से भी ज्यादा डरावना। उसकी आंखें खून से लाल, दांत बाहर निकले हुए और उसकी हंसी से पूरी हवेली कांप रही थी। खबीस ने रिया की तरफ इशारा करते हुए कहा, तुम्हें लगा तुम मुझसे बच सकती हो? नहीं, इस हवेली में कदम रखते ही तुम मेरी हो गई हो। रिया चीख उठी, लेकिन बूढ़ी औरत उसके सामने खड़ी हो गई। उसने जोर से मंत्र पढ़ना शुरू किया। खबीस एक पल के लिए पीछे हटा, लेकिन उसकी हंसी और भी तेज हो गई। तुम्हारे मंत्र अब मुझे नहीं रोक सकते। मैं उन सब औरतों का खून पी चुका हूं जिनकी आत्माएं यहां भटक रही हैं। अब कोई ताकत मुझे रोक नहीं सकती। रिया ने डरते डरते चारों तरफ देखा। हवेली की दीवारों से औरतों की परछाइयां निकलने लगीं। वे सब दुल्हन के लिबास में थीं, लेकिन उनके चेहरे खून से लथपथ थे। वे रिया की तरफ हाथ बढ़ा रही थीं, जैसे उसे भी अपने साथ खींच लेना चाहती हों। रिया रोने लगी, मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे छोड़ दो। खबीस धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। तभी बूढ़ी औरत ने एक चाकू निकाला जिस पर अजीब सी लकीरें बनी हुई थीं। उसने रिया से कहा, अगर अपनी जान बचाना चाहती हो तो इस चाकू को पकड़ो और खून का पहला वार खुद करना होगा। रिया ने कांपते हाथों से चाकू थामा, लेकिन उसके सामने खबीस खड़ा था। उसका चेहरा इतना डरावना था कि रिया की हिम्मत टूटने लगी। रिया ने जैसे ही चाकू उठाया, खबीस अचानक गायब हो गया। पूरा कमरा खामोश हो गया। लेकिन तभी हवेली की दीवारें हिलने लगीं,
जैसे कोई अंदर से बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। बूढ़ी औरत ने घबराकर कहा, नहीं, ये नहीं हो सकता, वह आजाद हो रहा है। रिया ने कांपते हुए पूछा, कौन कौन आजाद हो रहा है? औरत ने उसकी तरफ देखा और फुसफुसाई, खबीस से भी बड़ा खौफ, असली मालिक। अचानक फर्श के नीचे से एक औरत की चीख गूंजी और पूरा कमरा खून से भरने लगा। रिया ने चिल्लाते हुए दरवाजे की तरफ दौड़ लगाई, लेकिन दरवाजे अपने आप बंद हो गए। हवेली की दीवारें लगातार कांप रही थीं, मानो किसी अदृश्य ताकत ने उसे जकड़ रखा हो। रिया का दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसे अपने कानों में साफ सुनाई दे रहा था। चारों तरफ से औरतों की चीखें गूंज रही थीं, जैसे कोई जमीन के भीतर से बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। फर्श पर दरारें पड़ने लगीं और उन दरारों से खून उबलते पानी की तरह बाहर निकलने लगा। रिया पीछे हटती रही, लेकिन खून उसके पैरों तक पहुंच चुका था। उसने चीखकर उस बूढ़ी औरत से पूछा, आपने कहा था कि आपने मुझे बचाया है, लेकिन यह सब हो क्या रहा है? यह असली मालिक कौन है? बूढ़ी औरत की आंखों में डर झलक रहा था। उसने कांपती आवाज में कहा, यह वह है जिसने इस खबीस को पैदा किया। यह हवेली सिर्फ खबीस का अड्डा नहीं है, बल्कि यह एक काला दरवाजा है, और उसके पीछे कैद है वह असली आत्मा जो इस सब की जड़ है। रिया के चारों तरफ की हवा भारी होती जा रही थी। हर सांस लेना मुश्किल हो रहा था। उसने महसूस किया कि कोई अदृश्य ताकत उसकी गर्दन पकड़ने की कोशिश कर रही है। परछाइयां दीवारों से निकलकर रिया के चारों ओर घूमने लगी। वे सब औरतें की परछाइयां थीं, जिनकी आंखों में खून उतर आया था। एक परछाई उसके कान के पास आकर फुसफुसाई, हम कभी नहीं बच पाए, अब तुम्हारी बारी है। रिया कांप उठी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने दरवाजे की तरफ भागने की कोशिश की, लेकिन हवेली के सारे दरवाजे और खिड़कियां पहले ही अपने आप बंद हो चुके थे। अब कोई रास्ता बाहर नहीं था। अचानक कमरे के बीचों बीच एक जोरदार धमाका हुआ। वहां से काला धुआं उठने लगा और खबीस फिर से प्रकट हुआ, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं, बल्कि डर दिखाई दे रहा था। उसकी आंखें चौड़ी हो गई थीं और वह चारों तरफ देखते हुए पीछे हटने लगा। रिया हैरान थी। उसने सोचा, यह कैसे हो सकता है? जो खबीस अब तक मुझे मारने की कोशिश कर रहा था, वही अचानक डर क्यों गया? खबीस ने गहरी आवाज में कहा, नहीं, यह दरवाजा नहीं खुलना चाहिए। अगर वह बाहर आ गया तो सब खत्म हो जाएगा, मैं भी और तुम भी। रिया और बूढ़ी औरत दोनों चौंक गईं। खबीस, जो अब तक औरतों का खून पीकर उनकी आत्माओं को कैद करता आया था, वही अब किसी और से डर रहा था। बूढ़ी औरत ने कहा, रिया, यही असली सच है। खबीस असल खलनायक नहीं है, वह तो सिर्फ एक मोहरा है। असली मालिक वह है जिसने इस हवेली को खून और हवस के लिए बनाया था। यह हवेली उसी की है। खबीस उसी के आदेश पर दुल्हनों को मारता है ताकि उनकी आत्माओं की ताकत उस मालिक तक पहुंचे। रिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। तो क्या यह खबीस भी किसी और का गुलाम था? अचानक हवेली की दीवार पर एक विशाल छाया उभरने लगी। वह छाया इंसानी नहीं लग रही थी। उसके सिर पर सींग थे, आंखें खून की तरह चमक रही थीं और उसका चेहरा किसी जली हुई लाश जैसा था। छाया इतनी बड़ी थी कि पूरी दीवार काली हो गई। खबीस कांपते हुए बोला, नहीं मालिक, आप मत आइए। मैंने आपका काम पूरा किया है। बहुत आत्माओं को आपके लिए लाया हूं। लेकिन छाया की हंसी हवेली में गूंज उठी। नालायक, तेरा वक्त अब खत्म हो गया है। असली खेल तो अब शुरू होगा। रिया ने यह आवाज सुनी और उसकी रीढ़ की हड्डी तक सर्द हो गई। रिया और बूढ़ी औरत के चारों तरफ दीवारों पर अजीब सी आकृतियां बनने लगीं, मानो किसी ने खून से मंत्र लिख दिए हों। उन मंत्रों की रोशनी से हवेली लाल चमकने लगी। फर्श से औरतों की हड्डियां बाहर निकलने लगीं और हवा में उड़ने लगीं। उनकी आंखों की कोठरियां अब भी चमक रही थीं, जैसे वे जीवित हों। बूढ़ी औरत ने रिया से कहा, रिया, यही असली तंत्र है। इसी के जरिए हवेली और मालिक जुड़े हुए हैं। अगर इस तंत्र को तोड़ा जाए तो हवेली की ताकत खत्म हो सकती है। लेकिन, रिया ने कांपते हुए पूछा, लेकिन क्या? औरत ने धीरे धीरे कहा, लेकिन जो इस तंत्र को तोड़ेगा उसकी जान बचना नामुमकिन है। यह हवेली उसके खून की मांग करेगी। रिया के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने सोचा कि क्या यह औरत उसे इस जाल में फंसा रही है, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता भी नहीं था। इसी बीच असली मालिक की छाया दीवार से उतरकर फर्श पर आने लगी। उसकी भारी भारी सांसें पूरे कमरे में गूंज रही थीं। खबीस पीछे हटता गया और पहली बार उसने डर के मारे दहाड़ मारी।
रिया के हाथ से चाकू गिर गया। वह घुटनों के बल बैठ गई। उसके सामने एक ओर खबीस, दूसरी ओर बूढ़ी औरत और तीसरी ओर वह असली मालिक। तीनों में से कौन सच्चा है और कौन झूठा, यह समझना उसके लिए नामुमकिन था। कमरे के बीच में एक लाल गोला चमकने लगा। वह गोला धीरे धीरे बड़ा हुआ और उसके अंदर से औरतों की आत्माएं बाहर निकलने लगीं। वे सब दुल्हन के लिबास में थीं, लेकिन उनके चेहरे जले हुए और खून से लथपथ थे। वे एक साथ चिल्लाईं, हमें आजाद करो, हमें आजाद करो। रिया के कान सुन्न हो गए। उसका सिर घूमने लगा। उसने देखा कि बूढ़ी औरत का चेहरा भी अब बदल रहा था। उसकी झुर्रियां गायब होने लगीं और उसकी जगह एक जवान औरत का चेहरा उभर आया, बिल्कुल किसी दुल्हन जैसा। रिया ने चीखते हुए कहा, तुम बूढ़ी औरत नहीं हो, तुम कौन हो? औरत की आंखें लाल चमकने लगीं। उसने धीमे स्वर में कहा, मैं हूं इस हवेली की पहली दुल्हन जिसने खबीस को जन्म दिया था। रिया की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसका पूरा शरीर कांपने लगा। तो यह औरत जो अब तक उसकी मदद करने का दावा कर रही थी, वही इस खून खराबे की शुरुआत करने वाली थी। खबीस ने चीखते हुए कहा, तुम यहां क्यों आई हो? तुम्हें तो कैद कर दिया गया था। औरत जोर से हंसने लगी। कैद? मैंने खुद को कैद नहीं किया था। मैंने तुम्हें बनाया था ताकि तुम मेरी हवेली के लिए औरतों का खून लाओ। लेकिन अब वक्त आ गया है कि असली मालिक बाहर आए और इस दुनिया को अपने कब्जे में ले। रिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके सामने तीन डरावने सच खड़े थे, खबीस, हवेली और असली मालिक। अचानक लाल गोला फट पड़ा और उससे एक विकराल आकृति बाहर निकलने लगी। उसकी ऊंचाई हवेली की छत से भी ज्यादा थी। उसकी आंखें जलते अंगारों की तरह और उसका शरीर जले हुए मांस से बना था। उसकी आवाज इतनी भारी थी कि रिया के कान फटने लगे। उस आकृति ने कहा, अब खेल शुरू होगा। आखिर यह विकराल आकृति कौन है? क्या यही वह असली मालिक है जिसने पूरी हवेली और खबीस को नियंत्रित किया हुआ है? हवेली में अब सन्नाटा नहीं था, बल्कि मौत का नंगा नाच चल रहा था। लाल गोले से निकली विकराल आकृति धीरे धीरे पूरी हवेली में फैलने लगी। उसकी परछाई इतनी लंबी थी कि दीवारों, छत और फर्श सब पर उसका कब्जा हो गया। उसकी भारी भारी सांसें हवेली की हर ईंट को हिलाने लगी। रिया ने पहली बार महसूस किया कि मौत इतनी करीब भी हो सकती है कि सांस भी भारी लगने लगे। उसके सामने खड़ा खबीस अब पहले जैसा खौफनाक नहीं दिख रहा था। उसकी आंखों में डर और कमजोरी साफ झलक रही थी। उसने पीछे हटते हुए बुदबुदाना शुरू कर दिया, नहीं नहीं, यह आजाद नहीं होना चाहिए था। यह मेरी बर्बादी है। रिया ने अपने पैरों के नीचे खून की धार बहते देखी। यह खून धीरे धीरे ऊपर उठ रहा था, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसे नियंत्रित कर रखा हो। बूढ़ी औरत, जिसका असली चेहरा अब सामने आ चुका था, खून को अपने हाथों से उठाकर उस विकराल आकृति की तरफ फेंक रही थी। वह हर बार जब खून उठाती तो उसके चेहरे पर एक पागलपन भरी मुस्कान फैल जाती। मालिक, यह है आपकी नई दुल्हन। इसका खून आपकी ताकत को और बढ़ा देगा। रिया ने जैसे ही यह सुना, उसकी सांस अटक गई। क्या यह सब उसी के लिए था? क्या उसकी शादी और उसका दुल्हन होना महज इस हवेली की साजिश थी? हवेली की छत पर लटकी जली हुई लाशें हिलने लगीं। उनकी आंखें अचानक खुल गईं और उन्होंने एक साथ गाना शुरू किया। वह गाना किसी प्राचीन तंत्र जैसा था, जिसकी आवाज ने रिया की नसों में खून जमा दिया। उस विकराल आकृति ने अपने विशाल हाथ उठाए और हवेली में गूंजती आवाज में कहा, मेरे लिए और खून चाहिए और आत्माएं चाहिए, ताकि यह दुनिया मेरी हो सके। रिया घुटनों के बल बैठ गई। उसकी आंखों के सामने धुंधलापन छा गया। उसे लगने लगा कि अब बचना नामुमकिन है। रिया ने देखा कि हवेली के बीचों बीच अब एक विशाल यज्ञ कुंड बन चुका है। उसके चारों ओर लाशों की हड्डियां रखी गई थीं और बीच में खून जल रहा था। हाँ, खून, वह जल रहा था जैसे आग। उसकी लपटें नीली थीं और उनसे उठने वाली धुएं में औरतों की चीखें गूंज रही थीं। बूढ़ी औरत ने रिया को पकड़कर यज्ञ कुंड के पास फेंक दिया। उसकी आंखों में कोई दया नहीं थी। उसने कहा, तेरा खून ही इस यज्ञ को पूरा करेगा। तेरा बलिदान ही मालिक की ताकत को अमर बनाएगा। रिया ने जमीन पर पड़ी टूटी हुई ईंट उठाई और खुद को छुड़ाने की कोशिश की। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल था, या तो मैं मर जाऊं या इस हवेली को खत्म कर दूं। खबीस, जो अब तक चुप था, अचानक आगे आया।
उसने रिया को खींचकर पीछे किया और कहा, तुझे नहीं पता लड़की, अगर तूने मालिक को रोकने की कोशिश की तो ये हवेली तुझे जिंदा चबा जाएगी। रिया ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अगर मुझे मरना ही है तो क्यों ना कोशिश करके मरूं, कम से कम तुम्हारे जैसे जानवरों को खत्म करके। खबीस चिल्ला उठा और उसकी आंखों में खून उतर आया। उसने अपने नुकीले पंजे हवा में लहराए, लेकिन जैसे ही वह रिया पर हमला करने वाला था, विकराल आकृति ने जोरदार आवाज में कहा, रुक जा, वह मेरी है। इतना कहते ही खबीस जमीन पर गिर पड़ा। उसकी देह कांपने लगी, जैसे किसी ने उसका सारा खून चूस लिया हो। रिया ने यह मौका देखा और पास रखी एक टूटी हुई ताबीज की माला उठाई। उसने उसे अपने हाथ में जोर से पकड़ लिया और मंत्र पढ़ने लगी। मंत्र उसके दिमाग में अचानक गूंज रहा था, जैसे किसी औरत की आत्मा उसे सिखा रही हो। बूढ़ी औरत ने यह देखा और गुस्से में चीख उठी, नहीं, यह माला तुझे किसने दी? रिया को अचानक याद आया, उसकी शादी की रात उसकी दादी ने उसके हाथ में वही माला बांधी थी। उन्होंने कहा था, बेटी, इसे कभी मत उतारना, ये तुझे बुरी नजर से बचाएगी। रिया की आंखों में आंसू आ गए। तो ये वही माला थी जो अब उसकी आखिरी उम्मीद थी। उसने माला को हवा में उठाया। जैसे ही उसने ऐसा किया, हवेली कांपने लगी और औरतों की आत्माएं चिल्लाने लगीं। हवेली की छत से काला धुआं निकलने लगा। विकराल आकृति तड़पने लगी। उसकी आंखों से खून की धार बहने लगी। वह इतनी जोर से गरजा कि पूरी हवेली की दीवारें गिरने लगीं। बूढ़ी औरत ने रिया की तरफ देखा और चिल्लाई, तूने सब बर्बाद कर दिया। अगर मालिक नाराज हो गया तो यह पूरी दुनिया खून से भर जाएगी। रिया ने कांपते हुए कहा, अगर तुम्हारा मालिक सच में इतना ताकतवर है तो फिर उसे मेरे खून की जरूरत क्यों है? क्यों उसे मासूम औरतों की आत्माओं पर जीना पड़ता है? इतना सुनते ही हवेली में सन्नाटा छा गया। विकराल आकृति ने धीरे धीरे अपना सिर झुकाया और कहा, तू सच कह रही है, मैं अपूर्ण हूं। मैं पूरा नहीं हो सकता जब तक कि अपनी मां को वापस न पालूं। रिया की सांसें थम गईं। मां? कौन मां? बूढ़ी औरत हंसने लगी। अब तू सच्चाई जान ले, मैं ही हूं इसकी मां। मैंने इस हवेली को अपनी मौत के बाद भी जिंदा रखा ताकि मेरा बेटा अमर हो सके। रिया की आंखें फटी की फटी रह गईं। तो यह विकराल आकृति और यह हवेली सब उसी औरत की औलाद थे। आकृति ने अपने विशाल हाथ फैलाकर कहा, मां, मेरे साथ चलो और यह दुल्हन, इसका खून हमें जोड़ देगा। बूढ़ी औरत उसके पास जाने लगी। रिया को लगा कि सब खत्म हो गया है, लेकिन तभी अचानक हवेली की दीवार पर से एक और दरार फट पड़ी। उस दरार से सफेद रोशनी निकलने लगी। वह रोशनी इतनी तेज थी कि हवेली का अंधेरा जलने लगा और उसी रोशनी से एक और आवाज आई, रिया, मत डर, तेरी दादी की आत्मा तेरे साथ है। रिया रो पड़ी। उसने माला को और जोर से पकड़ लिया। रोशनी सीधी विकराल आकृति पर गिरी और उसकी देह जलने लगी। लेकिन दोस्तों, जैसे ही आकृति तड़प रही थी, वह अचानक मुस्कुराने लगी। उसने कहा, अच्छा हुआ, अब मैं सच में आजाद हो गया हूं। इस रोशनी ने मेरी जंजीरें तोड़ दी। रिया की आंखें फटी रह गईं। मतलब अभी तक यह बंधा हुआ था और अब सच में बाहर आ गया है। वह आकृति हंसते हुए हवेली की छत तोड़कर बाहर निकल गई। रिया ने बाहर देखा। हवेली के ऊपर आसमान पूरा लाल हो चुका था। बिजली कड़कने लगी। औरतों की आत्माएं आसमान में उड़ रही थीं, लेकिन वे चीख नहीं रही थीं, वे हंस रही थीं। बूढ़ी औरत यानी आकृति की मां उसके पीछे खड़ी थी और कह रही थी, बेटे, अब पूरी दुनिया तेरी है। रिया घुटनों के बल बैठ गई। उसके सामने सवाल था, अगर यह आकृति सच में आजाद हो चुकी है तो क्या दुनिया बच पाएगी? तभी एक औरत की आवाज उसके कानों में गूंजी, रिया, तू ही इसका अंत करेगी, लेकिन इसके लिए तुझे अपनी जान देनी होगी। रिया ने आसमान की तरफ देखा। वहां वह विकराल आकृति अपने पंख फैलाकर उड़ रहा था और उसकी परछाई पूरे गांव को निगल रही थी। हवेली की छत फाड़कर निकली विकराल आकृति अब आसमान में उड़ रही थी। कद इतना बड़ा था कि पूरा गांव उसकी छाया में डूब गया। लाल आसमान पर उसके काले पंख फैले हुए थे और जब भी वह पंख फड़फड़ाता तो हवा में एक भयंकर कंपन फैलता, जिससे पेड़ उखड़ जाते और मिट्टी से धूल का तूफान उठ जाता। गांव के लोग जो अब तक इस हवेली के रहस्यों से अनजान थे, अपने घरों से बाहर निकल आए। बच्चों की चीखें, औरतों की रोने की आवाज और मर्दों की दहशत हवेली तक गूंज रही थी।
हर कोई आसमान की तरफ देख रहा था, जहां एक विशाल छाया अपनी आंखों से खून बरसा रही थी। रिया हवेली की टूटी खिड़की से बाहर झांक रही थी। उसने देखा कि लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे, लेकिन आकृति की परछाई जहां जहां पड़ती वहां धरती फट जाती। जमीन से काले सांप जैसे जीव निकलते और उन लोगों को निगल जाते। बूढ़ी औरत यानी आकृति की मां हवेली के आंगन में खड़ी थी और पागलों की तरह हंस रही थी। उसकी आंखों में जीत की चमक थी। वह चिल्लाई, देखो, मेरा बेटा आजाद हो चुका है। यह लाल आसमान अब मौत का संकेत है। दुनिया अब हमारी है। रिया के दिल में डर और गुस्से की लड़ाई चल रही थी। उसकी दादी की आत्मा की बात अब भी उसके कानों में गूंज रही थी। रिया, तुझे अपनी जान देकर इसका अंत करना होगा। वह सोच रही थी, क्या वह सच में अपनी जान देने को तैयार है? लेकिन अगर वह कुछ नहीं करती तो पूरा गांव और शायद पूरी दुनिया इस दानव का शिकार बन जाएगी। गांव वाले भागते भागते हवेली के पास आ पहुंचे। उन्होंने रिया को खिड़की से झांकते देखा और चीख कर कहा, बचाओ बेटी, हमें बचा लो, तू ही इस मौत का जवाब है। रिया की आंखों में आंसू आ गए। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी शादी उसे इस कदर मौत और खून की दुनिया में धकेल देगी। लेकिन अब सारा गांव उसी को देख रहा था, जैसे वही आखिरी उम्मीद हो। हवेली के अंदर अचानक सब कुछ बदलने लगा। दीवारों से खून टपकना शुरू हो गया। हर कमरे से औरतों की चीखें गूंजने लगीं। रिया भागते हुए हवेली के तहखाने में गई, जहां उसने देखा कि दीवारों पर सैकड़ों नाम खुदे हुए थे। यह उन औरतों के नाम थे जिन्हें इस हवेली में बलिदान किया गया था। हर नाम से खून टपक रहा था और उस खून से आवाज निकल रही थी, रिया, तू हमें मुक्त कर, तू ही हमारी आखिरी आस है। रिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे लगा कि यह हवेली सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि एक जिंदा कब्र है, जिसमें सैकड़ों औरतों की आत्माएं कैद हैं। नाम पढ़ती रही, सावित्री, शशि, रेखा, अमृता, और अचानक उसने देखा दीवार पर एक और नाम था, अनुराधा। रिया कांप उठी। यह उसकी मां का नाम था। उसकी सांसें अटक गईं। क्या यह सच हो सकता है कि उसकी मां भी इस हवेली की शिकार थी? तभी अचानक उसकी मां की परछाई दीवार से निकलकर उसके सामने खड़ी हो गई। वह खून से लथपथ थी और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। बेटी, मैंने तुझे बचाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन इस हवेली ने मुझे निगल लिया। अब तू ही मेरा अधूरा काम पूरा कर। रिया का दिल टूट गया। उसकी मां की आत्मा ने हाथ बढ़ाकर उसकी हथेली में कुछ रख दिया। वह एक काला खंजर था, जिस पर लाल अक्षरों में लिखा था, वध। रिया ने खंजर को अपने हाथों में थामा। जैसे ही उसने उसे पकड़ा, हवेली कांप उठी। खंजर से काली लपटें निकलने लगी, लेकिन उसकी पकड़ ढीली नहीं हुई। उसकी मां की आत्मा ने कहा, यही खंजर तेरे मालिक को मार सकता है, लेकिन इसकी कीमत तुझे अपनी जान देकर चुकानी होगी। रिया ने आसमान की तरफ देखा, जहां आकृति गांव वालों पर हमला कर रही थी। वह बच्चों को उठाकर हवा में फेंक रही थी और नीचे गिरते ही वे काले धुएं में बदल जाते। गांव वालों की चीखें हवेली तक गूंज रही थी। बूढ़ी औरत अब भी पागलों की तरह नाच रही थी और कह रही थी, औरतों का खून ही दुनिया का असली सच है। यही खून मेरे बेटे को अमर करेगा। रिया का गुस्सा उबाल पर था। उसने खंजर को कसकर पकड़ा और हवेली के दरवाजे से बाहर निकल आई। गांव वाले उसे देखकर चिल्लाए, रिया, रिया, तू ही हमारी रक्षक है। रिया ने आकृति की तरफ देखते हुए जोर से कहा, सुन, तेरी मां ने तुझे जन्म दिया, लेकिन औरतों की आत्माओं ने तुझे शाप दिया, और आज मैं तेरा अंत करूंगी। आकृति ने उसकी ओर देखते हुए भयंकर हंसी छोड़ी। उसकी आंखों से खून की धार निकलकर सीधा रिया पर गिरी। लेकिन तभी रिया ने खंजर उठाकर आसमान की तरफ कर दिया। खंजर से एक तेज रोशनी निकली, जिसने खून की धार को काट डाला। गांव वाले आश्चर्य से यह दृश्य देख रहे थे, लेकिन तभी आकृति गरजते हुए बोला, ठीक है, अगर तू मुझसे लड़ना चाहती है तो आज तेरा खून मेरे पंखों की शक्ति बनेगा। आकृति हवेली के ऊपर से नीचे की ओर झपटी। उसकी छाया पूरे आंगन को निगल गई। जमीन फट गई और वहां से काले दैत्य निकल आए। उनकी आंखें अंगारों जैसी थीं और उनके मुंह से जहर टपक रहा था। गांव वाले चारों तरफ भागने लगे। रिया खंजर लेकर उनके सामने खड़ी हो गई। वह हर दैत्य को काटती जा रही थी, लेकिन जितना ज्यादा वह मारती, उतने ही और दैत्य निकल आते। बूढ़ी औरत ने जोर से चिल्लाया, रिया, तू चाहे जितनी कोशिश कर ले, लेकिन तू अपने खून से नहीं बच सकती। आखिरकार तुझे बलिदान होना ही होगा।
रिया ने उसकी ओर देखा और चिल्लाई, अगर मेरा खून ही सबकी मुक्ति का रास्ता है तो मैं इसे खुद इस्तेमाल करूंगी, तेरे बेटे को अमर बनाने के लिए नहीं। उसने खंजर से अपने हाथ को हल्का सा काटा। जैसे ही उसकी एक बूंद खून गिरी, खंजर जलने लगा। खंजर से निकलने वाली लपटें इतनी तेज थीं कि हवेली कांप उठी। आकृति की आंखें फटी रह गईं। उसने पहली बार डर महसूस किया। वह गरजते हुए रिया की तरफ झपटा। रिया ने जोर से खंजर घुमाया। खंजर की लपटें सीधी आकृति के सीने में घुस गईं। आकृति चीख उठा। उसकी चीख इतनी भयानक थी कि गांव की दीवारें टूट गईं और आसमान की बिजली लाल से काली हो गई। लेकिन जैसे ही रिया ने सोचा कि उसने जीत हासिल कर ली है, तभी आकृति मुस्कुराने लगा। उसने कहा, तूने मेरे सीने में वार किया, लेकिन तू भूल गई कि इस खंजर का श्राप तेरे लिए भी है। अब तू और मैं दोनों एक हो जाएंगे। रिया की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने देखा कि खंजर की लपटें उसके शरीर को भी निगलने लगीं। गांव वाले चीख पड़े। आसमान से खून बरसने लगा और तभी रिया की आंखों में अंधेरा छा गया। लेकिन यह मौत की खामोशी नहीं थी। यह एक तूफानी समंदर था जिसमें वह डूब रही थी। उसे आकृति की सदियों की नफरत, उसकी अमर होने की भूख और उसकी क्रूरता अपने अंदर महसूस हो रही थी, जैसे वे उसकी अपनी भावनाएं हों। उसी अंधेरे में उसे आकृति की फुसफुसाहट सुनाई दी, जो अब उसके दिमाग के अंदर से आ रही थी। मैंने कहा था, हम एक हो जाएंगे। अब तुम्हारी शक्ति मेरी है और मेरी नफरत तुम्हारी। रिया की आत्मा ने चीखना चाहा, लेकिन उसकी कोई आवाज नहीं थी। उसे लगा जैसे उसे जंजीरों से बांध दिया गया हो। आकृति की दुष्टता उसके अस्तित्व को निगलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उस नफरत के समंदर में रिया की हिम्मत एक छोटे से दिए की तरह जल रही थी। उसका बलिदान का इरादा, लोगों को बचाने की उसकी इच्छा एक पवित्र कवच की तरह काम कर रही थी। उसने अपनी सारी ताकत लगाकर उस अंधेरे में जवाब दिया, यह शरीर मेरा है, यह आत्मा मेरी है। तुम सिर्फ एक परजीवी हो जिसे मैं जड़ से उखाड़ फेंकूंगी। अचानक एक तेज सफेद रोशनी कौंधी और रिया की आंखें खुल गईं। वह उसी हवेली के खंडहर में अकेली पड़ी थी। खंजर उसके पास ही पड़ा था, अब शांत और ठंडा। आसमान साफ हो चुका था और खून की बारिश रुक गई थी। आकृति का शरीर कहीं नहीं था और न ही वह बूढ़ी औरत। सब कुछ शांत था, एक भयानक शांति। रिया कांपते हुए उठी। अपने शरीर में कोई बदलाव महसूस नहीं हुआ, लेकिन उसे पता था कि कुछ बहुत गलत था। वह भागी भागी हवेली के उस हिस्से में गई जहां एक बड़ा सा आईना अभी भी दीवार पर लटका हुआ था। जैसे ही उसने अपनी छवि देखी, उसकी सांस रुक गई। आईने में रिया ही थी, लेकिन उसकी आंखों में एक पल के लिए एक शैतानी चमक कौंधी, वही चमक जो आकृति की आंखों में थी। रिया ने डरकर अपनी आंखें मींच लीं और जब दोबारा खोली तो सब कुछ सामान्य था। तभी बाहर से गांव वालों की आवाजें आने लगीं। वे डरे सहमे मशालें लेकर हवेली की ओर आ रहे थे। जब उन्होंने रिया को जीवित देखा तो उनकी जान में जान आई। वे उसे एक नायिका, एक रक्षक के रूप में देख रहे थे। एक बुजुर्ग ने आगे बढ़कर कहा, बेटी, तुमने हम सबको बचा लिया। तुमने उस शैतान का अंत कर दिया। रिया कुछ कह न सकी। वह उन्हें कैसे बताती कि शैतान का अंत नहीं हुआ है, बल्कि अब वह उसके अंदर कैद है, बाहर आने के सही मौके का इंतजार कर रहा है। खंजर ने आकृति को मारा नहीं था, बल्कि उसकी आत्मा को रिया की आत्मा से बांध दिया था। श्राप पूरा हो चुका था, लेकिन उस तरह से नहीं जैसा बूढ़ी औरत चाहती थी। अब रिया की लड़ाई किसी बाहरी दुश्मन से नहीं थी, उसकी लड़ाई खुद से थी। उस रात जब पूरा गांव जश्न मना रहा था, रिया अपने घर के एकांत में बैठी उस ठंडे खंजर को देख रही थी। उसे अपने अंदर एक सर्द फुसफुसाहट सुनाई दी, यह जश्न ज्यादा दिन नहीं चलेगा रिया, क्योंकि जल्द ही इस चेहरे पर मेरी मुस्कान होगी। रिया ने खंजर को कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखों में डर की जगह अब एक फौलादी इरादा था। जंग खत्म नहीं हुई थी, बस उसका मैदान बदल गया था। उसे अब इस दुनिया को सिर्फ आकृति से नहीं, बल्कि खुद के अंदर बसे आकृति से भी बचाना था, और यह लड़ाई उसे अकेले ही लड़नी थी। कुछ हफ्ते बीत गए। गांव धीरे धीरे उस खौफनाक रात के सदमे से उबर रहा था। टूटी दीवारें फिर से बनाई जा रही थीं और लोग रिया को उम्मीद और श्रद्धा से देखते थे। लेकिन रिया के अंदर का तूफान हर गुजरते दिन के साथ और भी भयानक होता जा रहा था। आकृति की आवाज अब सिर्फ एक फुसफुसाहट नहीं थी, वह उसके विचारों में झर की तरह घुलने लगा था। जब कोई गांव वाला रिया का धन्यवाद करता तो आकृति उसके मन में फुसफुसाता, ये मूर्ख तेरी पूजा कर रहे हैं,
लेकिन इन्हें क्या पता कि इनकी नायिका के अंदर एक राक्षस पल रहा है। रिया ने लोगों से दूरी बनानी शुरू कर दी। उसे डर लगता था कि कहीं किसी छोटी सी बात पर उसे गुस्सा आ गया तो वह खुद पर काबू नहीं रख पाएगी। एक दिन एक बच्चा खेलते खेलते उससे टकरा गया। एक पल के लिए रिया की आंखों में लाल डोरे उभर आए और उसके हाथ बच्चे को दूर झटकने के लिए उठे, लेकिन उसने फौरन खुद को संभाला, अपनी मुट्ठियां भींच लीं और वहां से भाग गई। बच्चा उसकी आंखों में आई उस हैवानियत को देखकर रोने लगा था। उस रात रिया समझ गई कि वह ऐसे नहीं जी सकती। वह एक जलता हुआ ज्वालामुखी थी जो कभी भी फट सकता था। उसे जवाब चाहिए थे। अगली सुबह वह वापस उसी मनहूस हवेली के खंडहरों में लौट आई। कुछ तो सुराग होगा, कुछ तो ऐसा होगा जिससे इस श्राप की जड़ तक पहुंचा जा सके। उसने हर कमरे, हर टूटे हुए सामान को छान मारा। घंटों की मशक्कत के बाद पूजा कक्ष के नीचे, जहां वे बलि की तैयारी कर रहे थे, उसे एक डीला पत्थर मिला। पत्थर हटाने पर नीचे एक छोटा सा तहखाना था। उसमें एक पुरानी संदूकची रखी थी। कांपते हाथों से रिया ने उसे खोला। अंदर रेशम में लिपटा हुआ एक और खंजर नहीं, बल्कि एक पुरानी चमड़े की जिल्द वाली डायरी थी। यह उस बूढ़ी औरत की थी। रिया ने डायरी पढ़नी शुरू की। पन्ने पलटते पलटते उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसमें उस खंजर का पूरा इतिहास लिखा था। उस खंजर का नाम आत्मभोक्ता था, यानी आत्मा को खाने वाला। डायरी में लिखा था कि यह खंजर किसी को मारता नहीं, बल्कि दो आत्माओं को एक साथ बांध देता है, और फिर समय के साथ जिसकी इच्छा शक्ति और भावनाएं, नफरत, प्रेम या क्रोध अधिक प्रबल होती हैं, वह दूसरी आत्मा को धीरे धीरे सोखकर पूरी तरह खत्म कर देती है। रिया को एहसास हुआ कि आकृति मरा नहीं था। वह बस एक शिकारी की तरह इंतजार कर रहा था कि कब रिया की हिम्मत टूटे और वह उसकी आत्मा पर पूरी तरह कब्जा कर ले। यह एक धीमी मौत का श्राप था, लेकिन डायरी के आखिरी पन्ने पर उसे उम्मीद की एक किरण दिखी। बूढ़ी औरत ने लिखा था, इस श्राप को बनाने वाले पूर्वजों ने इससे बचने का एक ही मार्ग छोड़ा है। उत्तर में स्थित पिनाक पर्वत की चोटी पर बने प्राचीन सूर्य मंदिर में, जहां साल की सबसे लंबी रात को सूर्य की पहली किरण सीधे गर्भगृह पर पड़ती है। यदि उस किरण के प्रकाश में आत्मभोक्ता खंजर को मंदिर की दिव्य अग्नि में तपाया जाए तो बंधी हुई आत्माएं अलग हो सकती हैं, लेकिन इसमें खतरा है। हो सकता है दोनों ही आत्माएं नष्ट हो जाएं। रिया की आंखें चमक उठीं। खतरा था, पर एक मौका भी था। उसे पता था कि उसे क्या करना है। उसी रात उसने एक छोटा सा थैला तैयार किया, जिसमें वह डायरी, खंजर और कुछ जरूरी सामान रखा। उसने गांव की तरफ आखिरी बार देखा, जहां लोग शांति से सो रहे थे। उसके मन में आकृति की आवाज गूंजी, भाग रही है रिया, तू जहां भी जाएगी मैं तेरे साथ हूं, हम हमेशा साथ हैं। रिया ने अपने मन में दृढ़ता से जवाब दिया, हाँ, हम साथ हैं, ताकि जब मैं इस श्राप को तोड़ूं तो तुम भी मेरे साथ ही खत्म हो जाओ। और यह सोचकर रिया अकेले ही उस अंधेरी रात में पिनाक पर्वत के लंबे और अनजाने सफर पर निकल पड़ी। अब उसकी लड़ाई सिर्फ अपनी आत्मा बचाने की नहीं थी, बल्कि यह सुनिश्चित करने की थी। और इस तरह कहानी का अंत हो गया। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी हमें कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।